नमस्कार। आज फिर एक विषय पर चर्चा करते हैं अपन। उस विषय का नाम है दान। दान शब्द बचपन से ही अपन सुनते आए कि भाई दान देना चाहिए, यानी अपनी कोई भी चीज़ जो अपने पास है वो किसी को, दूसरे को देना, उसे अपन लोग दान कहते हैं। चाहे वो किसी भी रूप में हो, तन मन में, धन में, किसी में भी हो। लेकिन इसका असर आपके जीवन पर क्या होता है, ये समझने वाली बात है। दान का मतलब दूसरे शब्द में जो मेरा खुद का है अनुभव, इसको बीज कहा जाए। दान की जगह शब्द को बीज के रूप में लें। जिससे किसी भी चीज़ की बीज होता है ना, तो वो अपन उसको बोते हैं तो फिर उसके अनेक मिलते हैं, कई गुना सभी बीजों के। तो दान वो बीज है। वैसे भी अपने शास्त्रों में कहा गया है कि धन की दो ही गति है, या तो उसको भोग लो, भोगने से मतलब यानी खर्च कर दो। आपके पास करोड़ रुपए, लाखों रुपए हैं, बैंक बैलेंस है, वो आपका नहीं है। जो आप खा पी चुके हो, जिसको आप योय कर चुके हो ना, वो आपका है बस। और एक जो आपने दान दिया वो आपके काम है। यानी भविष्य में ईश्वर की जो रचना है उसमें वो आपके जीवन में जमा कर देगा। और तीसरी गति बताई धन की कि फिर अगर आप ये दोनों ही नहीं करते तो फिर वो यहीं रहेगा और आपका समय कभी भी पूरा हो सकता है, तो फिर वो नष्ट हो जाता। अब आप सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो परिवार है, मैं अगर मर भी गया या मेरे पूरे 100 दिन पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए, तो मेरा परिवार उसको भोगेगा। लेकिन वो आपके लिए तो व्यर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा कि तीसरी गति इसका नाश है, क्योंकि ईश्वर कहता किसी का भी किसी से संबंध नहीं है। तो दान शब्द, दान से किस चीज़ में किसको दिया जाए, कब दिया जाए, किस रूप में दिया, कई चीज़ें होती हैं। और दान क्या इफ़ेक्ट करता है, कब देना चाहिए, तो उसका तो सरल सवाल जवाब ये है कि दान कभी भी दो, खुशी में भी दो, परेशानी में भी दो, समस्या में दो। जब आप किसी भी तरह से वे सुख संपन्न हो, हर तरह से, तब भी दान दो। बल्कि जब और ज़्यादा दान देना चाहिए, क्योंकि आपके पास मौजूद है। और परेशानी में नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, जो भी हो। बाकी ईश्वर कहता है कि परेशानी में भी अगर कोई दान करता तो मैं उसको 100 गुना कर देता हूँ। कहीं कहानी आपने सुनी होगी कि किसी के घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने नियमों का पालन करते हुए अगर दान देता है, खुद भूखा रहकर, यानी अपनी आवश्यकताएं ख़त्म करके किसी को दान देता है, तो ईश्वर उसको कई गुना फिर भविष्य में प्रदान करते हैं। अब दान कई चीज़ों का है, धन का, वस्तु का, या इन चीज़ों से दान से बच सकते हैं। विचार दान भी है, यानी आप किसके लिए क्या सोचते हो, क्योंकि सोचते तो आप 24 घंटे, तो 24 घंटे आप दान करते रहते हो। अब किस तरह का दान करते हो ये खुद स्वयं आपको पता है कि मैं किसके को क्या दान देता हूँ। अच्छे बुरे दोनों विचार चलते हैं, तो अगर आपके अच्छे विचार चल रहे हैं तो अच्छे विचार दान कर रहे हो आप, और अगर आपके बुरे विचार हो रहे हैं तो फिर बुरा दान कर रहे हो आप। इस पर गहराई से सोचना आप, क्योंकि ये चीज़ हर सब चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी, लेकिन विचारों का दान आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपके जो बुरे विचार, या किसी भी अवस्था में आप किसी को हानि पहुंचाने की, या ईर्ष्या वगैरह, देश जलन, या किसी के लिए बुरा सोचते हैं, योजना बनाते हैं, वो सब आपके खाते में जमा होती है। ये सृष्टि अधिकतर विचारों से चल रही है। विचार यानी टोटल प्रजनन, यानी ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा और निरंतर एक ही काम कर रहा है, प्रजनन का। यानी ब्रह्मांड बढ़ रहा है तो वही प्रजनन हो रहा, हवा पानी सब प्रजनन कर रहे हैं। यानी कण कण प्रजनन कर रहा है, कण कण बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। विचार आपने देखा होगा, दो ही चीज़ें होती है, सुख दुख, अच्छा बुरा, रात दिन, दो ही मत होते हैं। तो विचारों की भी इस तरह से श्रृंखला होती है। यानी किसी भी जगह, किस क्षेत्र में अगर अच्छे विचारों का आगमन होगा
तो वहाँ शांति और आनंद बना रहेगा। अगर वहाँ बुरे विचारों का मत यानी ज़्यादा संख्या हो जाएगी विचारों की, तो फिर वहाँ कोई ना कोई घटना उथल पुथल होने लग जाएगी। विचारों में इतनी ताकत है। तो आप अपने थोड़ा सा इस चीज़ पर करें। ये नहीं कि भाई किस तरह से सोच रहे हैं आप, क्या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं क्या दान कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आप गहराई में लो कि अपन थोड़ा सा अपनी जो सोच है वो चेंज कर दें। अपन दे नहीं रहे किसी को भी। जैसे आपकी जेब में 2 रुपये नहीं है किसी भी समय, लेकिन आपने किसी को देखा कि नहीं यार इसको 2 रुपये मिलना चाहिए, तो आप विचार से दान दे दो उसको। आप किसी को मदद करना चाहते हो तो आप उसको हे भगवान प्रार्थना करो। और अगर ज़्यादा ही अच्छा हो तो मैं एक और प्रार्थना बताता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में से या मेरे कोष में से इसकी आवश्यकता पूर्ति कर दो। इसको इतने जो भी आप बोलो कि भाई हाँ इसको इतना मिल जाए, तो ईश्वर वो भी कर देता। आप ये क्रिया नहीं समझ पाओगे, लेकिन ईश्वर की सत्ता में सब कुछ होता है वाला। यानी वचन देना एक क्रिया है, तो वचन से सब कुछ निर्भर हो जाता है कि भाई इसने दान कर दिया। मतलब आपने 2 इंसानों का उदाहरण सुना होगा कि इन दोनों को पहले से पता था कि ये कौन आ रहे हैं और मुझसे क्या मांगेंगे। 2 ही उदाहरण हैं जो बड़े जो इतने विशाल है। एक तो राजा बलि का किस्सा है, जिसको मालूम पड़ गया था कि भाई ये विष्णु है और ये मुझसे क्या मांग रहे हैं, फिर भी उसने दिया और बिल्कुल बर्बाद वाली स्थिति स्वीकार कर ली, लेकिन उसने अपने वचन से नहीं मुकरा। इसी से एक कर्ण नाम से महाभारत में वीर था, मतलब उसको क्या कहा जाए, मतलब एक अपना आप में अनोखा किरदार था वो। उसको भी पता था कि भाई ये इंद्र आ रहे हैं और अर्जुन के लिए ही ये कुछ मांगेंगे, लेकिन फिर भी उसने मतलब जानते हुए भी दान कर दिया। तो उनको सब था पता, तब भी उन्होंने दान कर दिया। अपन को तो कुछ भी पता नहीं कि भाई कौन क्या कर रहा। अपन को मालूम पड़ता है कि ये ऐसा, तो अपन तो उसको और उल्टा सुल्टा कह दें या कुछ भी कह दें, या वो तो मालूम नहीं पड़ रही, तब भी अपन तो मन ही मन में इस तरह की बात सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना, क्योंकि दान तो बहुत बड़ा है। जैसे मैंने एक दान की, सबसे बड़ा दान, मतलब आशीर्वाद जो होता है दान का सबसे बड़ा, गहराई से समझना इस बात को आप। क्योंकि मैंने ये सोचो कि कहीं 100, 200, 300 दान का आविष्कार करा विचारों में, कल्पनाओं में खोने का। तो एक दान हो सकता है, उससे बड़ा दान आप भी खो सकते हो, मैं भी खो सकता हूँ, कोई भी खो सकता हो। तो एक आशीर्वाद है उसमें दान का कि जा, कोई बड़ा बुजुर्ग कहता है कि इस पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी दान की तालिका लगे, दानवीरों की तालिका लगे, उन सब में सबसे ऊपर तेरा नाम है, सबसे ऊपर तेरा नाम है। दुनिया में कहीं भी दान की तालिका यानी दान देने वालों का जो नाम लिखा जाता है, तो उसमें तेरा नाम है। ऐसा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करे तू। अब इस पे गौर करना आप, यानी पूरी दुनिया में कहीं भी तालिका लगे, यानी दान देने की कोई भी चीज़ हो, श्रृंखला हो, तो उसमें मतलब आपका नाम सबसे ऊपर हो, सबसे ज़्यादा दान आपने किया हो। मतलब कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है बड़ा, तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दान है ये। अगर आप कल्पना कर सकते हो कि कल्पनाओं से ही सब चीज़ निकलेगी। अभी मैंने कहा कि आप इससे भी बड़ा आशीर्वाद और दान ढूंढ के ला सकते हो। अगर ढूंढोगे तो अंदर चेतन मन में उतरोगे तो आप भी खोज के ला सकते हो। इससे कई गुना बड़ा दान देने का आप निकाल सकते हो। मैं दोबारा फिर कहूँ तो शायद मैं भी निकाल सकूँ। अब अपने जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है, यानी हर पल आशा और निराशा, यानी एक दिन में कई बार अपने विचारों में आती जाती है। आशा इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करती है, लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। निराशा स्थिर कर देती है, बैठने को मजबूर कर देती है, या फिर दवा लेने के लिए। तो दवा क्या लेते हैं वो, या तो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, या फिर मंदिर में भगवान के आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जाते हैं कि वे भगवान ये कर। निराशावादी आदमी।
आशा वाली जो जिसकी आशा होती है दिमाग में, वो कभी भी इनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। और फिर उसको कभी निराशा आएगी तो वो भी उसी तरफ भागेगा और ईश्वर से प्रार्थना करेगा। अब ईश्वर से प्रार्थना करने के भी एक तरीके हैं कि आप बोलते हो तो हो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अभी तो वे 10 जने मंदिर में खड़े हैं, तो आप ज़ोर ज़ोर से थोड़ा चिल्लाओगे या बोलोगे। तो आपको देखो कितना विश्वास है कि भगवान में, मन में भगवान को बता रहा हूँ तो भगवान सुन रहा है। मतलब आप देखो कितनी बड़ी क्रिया प्रतिक्रिया है ये। आपको अटल विश्वास है कि आप जो भगवान के मत के मंदिर में आ गए हो, आपने घी भी दीपक प्रसाद लड्डू चढ़ाए और आप अपनी बात कह रहे हो तो भगवान सुन रहा है। कितनी बड़ी बात है? लेकिन जब आप बुरे विचार या बुरे कर्म या कोई जो मंदिर से उतरने के बाद जो आप दिन रात 24 घंटे कोई भी, तो उस वक्त आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हो आप कि भाई भगवान मुझे देखता है। कि भगवान तो क्या है, साई की तरह हवा, जैसे ये हवा है ना, सांस है, उस तरह से आप में समाया हुआ आपसे। आपने ये देखा होगा कि एक मोबाइल में छोटी सी सिम होती है। अब मोबाइल की ताकत कितनी हो गई, ताकि इसमें धातु है, सिर्फ ज़मीन में से निकली हुई सिस्टम से जमी हुई धातु है, तो उसकी इतनी ताकत है। आप देखो आप तो क्या भगवान ने अपने शरीर में किसी रूप में कोई सिम नहीं डाल रखी है? डाल रखी है, सिम डाल रखी है। कहीं भी ऐसी जगह पर उसने सिम डाल रखी है जिससे उसको पल पल की आपके मतलब अचेतन मन की भी बात मालूम रहती है। तो आप जब भी मंदिर में जाएं तो सबसे पहले एक ही बात कहें कि हे ईश्वर, ये भी जो भी आप कहते हो, आप किसी भी जात समाज से हो, किसी भी धर्म के हो, उसी धर्म के हिसाब से, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। आप कहीं भी प्रार्थना करो, मंदिर नहीं हो तो वैसे भी मन में आँख बंद कर घर पे भी कर सकते हो। तो अपने किए गए, अपने द्वारा किए हुए भूतकाल में, यानी अभी इस एक पल के पहले भाई एक पल तो आप जी रहे हो, तो इस समय तो भगवान के सामने खड़ो, और एक पल अभी आया नहीं, तो एक पल पहले पूर्व जन्म में भी तो पूर्व जन्म को यानी कोई भी गलत विचार किया हो, पहले कर्म तो बहुत बाद में करता आदमी, पहले विचार करता है। तो अगर आपने कोई भी गलत विचार किया हो भगवान, मैंने किसी भी जाने अनजाने में, लालच में, लोभ में, ईर्ष्या में, क्रोध में, किसी भी अवस्था में कभी मेरा मन विचलित हो गया हो, तो कोई भी गलत विचार किया हो या कोई भी गलत कर्म किया हो किसी भी रूप में, तो उसको क्षमा करो। और अगर वो क्षमा लायक नहीं हो तो उसके लिए मैं कुछ भी, मतलब जो भी आप मुझे दंड देना चाहें, लेकिन वो दंड दो तो मेरी शांति और मेरा आनंद बना रहे, मैं त्याग कर दूं, मुझे त्यागी बना दो भले। तो प्रार्थना इस तरह से होना चाहिए, पहले क्षमा मांगो आप। क्षमा में वो ताकत है। ईश्वर तो वैसे ही दयालु है, मतलब कोई भी जो भी आप हैं, सब जो भी मतलब अच्छे जो होते हैं बड़े, आप तो छोटी सी बात समझो, यहाँ पर कितना ही कठोर इंसान, गुंडा, बदमाश, ज़्यादा, यानी कोई भी हो, तो अपन से कोई गलती हो जाती है या तो अपन उससे कहते हैं, एक बार नहीं मानता, 2 नहीं मानता, यानी 5, 7, 10 बार भी कहते हैं, तो फिर वो एंड में कहता चलो भाई मैंने आपकी बात मानी। अपनी बात नहीं मानता तो अपन किसी और से कहलवाते हैं कि भाई ये उनकी बात मानते हैं, तो अपन बाईपास या किसी का साथ लेते हैं, तो वो उसकी बात मानता, लेकिन बात मानता और अपन को क्षमा करता। ऐसे ईश्वरी सत्ता है। ईश्वर भी आपस में एक दूसरे से बंधा हुआ है। यानी आपने किसी एक जगह प्रार्थना कर दी, उनने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, तो फिर दूसरी जगह कर दी, तो वो उनकी बात मानते हैं, तो वो उनको कहेंगे कि नहीं ठीक है भाई इसको माफ़ कर दो। तो जीवन में आशा निराशा जब भी आती है तो आपको थोड़ा सा विचलित कर देती है। वैसे तो देखा जाए तो कि स्थिरता में ही सुख है, जो भी है शांति, मतलब चलायमान में कभी भी शांति नहीं आती। शांति तब आएगी जब आप त्याग कर दोगे। यानी आपको इतना त्याग कर दो कि आपको दिन रात भी भूल जाओ और आपको सिर्फ एक जो मिल जाए, यानी मिल जाए उसमें आप मस्त रहो, तो तब जाकर शांति आती है आपको। शरीर जितना भागेगा अपनी जगह छोड़ेगा, उतना ही मन भी अपनी जगह छोड़ेगा, क्योंकि आँखें, इंद्रियां सब काम करती हैं। घर पे जब आ जाए तो आप थकान से यार किसी भी वजह से लेट जाते तो आपकी आंखें बंद हो जाती है। जब आंखें देख ही नहीं रही तो विचार भी थम जाते हैं थोड़े से, कान सुन ही नहीं रहे
भाई कान किसी की सुनेंगे नहीं, शोर शराबा गाली गलौज वगैरह, तो आपका मन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। तो मन से जो अपन सोचते हैं उसका दान का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। बस मैं आज के विषय में सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि और दानों को भूल जाओ, आप दें नहीं दें या कैसे देते हैं, आपके जीवन में दिया नहीं दिया, लेकिन विचारों का दान उत्तम ही करो आप मन से। अगर अस्पताल में जाओ आप, तो अस्पताल में पहला पैर रखने से पहले कि भगवान यहाँ जो भी दुखी इंसान हो वो सब सही हो जाए, सबके दुख हर लो आप। किसी को धन की ज़रूरत हो तो उसको धन की उपलब्ध करा दो। मेरी से बस आपसे यही प्रार्थना है। ये भी दान हो गया, आपके विचारों का दान हो गया। आपने कितना बड़ा दान कर दिया। यानी किसी को भी, जब आप सामर्थ्यवान नहीं हो तब भी आप इस तरह की विचारधारा पैदा करो, इस तरह के विचारों से दान दिया करो आप, मन से, छल कपट से नहीं, क्योंकि ऊपर वाला है वो। तो आज का विषय मैं सिर्फ इसी पहलू पे बता रहा हूँ कि आप अपनी सोच, दानवीर विचारों से दानवीर बनो आप। आपके पास ठीक है ऐसी क्षमता नहीं है कि आप किसी को वस्तु या धन दौलत दान दे सको, यानी किसी को मदद कर सको, किसी को मदद दिलवा सको, ये भी दान है। सब तरह के दान है, आप जो भी दे सकते हो जो अपने पास है। कहते हैं विद्या दान, ये दान, आशीर्वाद का दान, सब दान, सब तरह के दान है। आपसे छोटा है या कोई भी आपके अगर चरणों में झुकता है तो आप उसको आशीर्वाद देते हैं ना, ये भी दान है अपना। तो बस मेरा अनुभव हो सकता है आपको सही लगे ना लगे, लेकिन मेरा एक अनुभव आपको मैंने सुनाया कि भाई विचारों से आप बार बार ईश्वर से या जो भी सत्ता हो, आप तो ये कह दो कि भाई मैं नहीं जानता कि मेरे ऊपर किसका आशीर्वाद है, क्योंकि अपन नहीं जानते, वास्तव में नहीं जानते। लेकिन मुझे यह है कि अभी मेरे ऊपर जो भी है, मुझे देख रहे हैं अभी आप, कोई भी जो भी है, तो उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे क्षमा करें और मेरी बाधाएं दूर करें। कोई सी भी बाधा परेशानी है ना, कुछ मांगते हैं ना, अच्छा चलो बाधा नहीं है, आप तो ये सोचो कि कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रार्थना करो आप कि भाई मुझे प्रार्थना करने का एक तरीका है। यानी मैं आने वाले समय में आपको सुबह शाम कब कि कौन सी प्रार्थना करती है, उन शब्दों में ताकत होनी चाहिए थोड़ी सी, और किस तरह से आप करें प्रार्थना भगवान से। या भगवान से मतलब आप जो भी हो, मैं किसी उसमें नहीं कहना चाहता कोई माने या नहीं माने किसी को भी, लेकिन आप एक प्रार्थना एक तो अंतरात्मा से और शब्दों से। जैसे सबसे बड़ा वरदान अगर मैं आपसे अभी यह कहूँ, जैसे अभी मैंने थोड़े कल एक ऐसे ही आपका मन का सुख और इसमें जागृत करने के लिए, या अपनी नॉलेज मतलब जैसे, तो मैंने कल एक कहा था कभी आप भी बनिए राजा, आप तो एक कल्पना करिए, सपने में जीजिए। तो इस तरह का एक श्रृंखला पैदा करी है मैंने। तो मैं आपसे इस बारे में भी कहता हूँ कि आप अपने विचार अपने जागृत करें, चेतन अवस्था जागृत करें, और आप भी पता लगाएं इन चीज़ों का कि किस तरह से कौन सी बात सही है। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बताई हुई बात को एक बार में तो सोचता कि समझ में नहीं बैठे, लेकिन दोबारा अगर आप फिर उसको गौर करोगे तो। नमस्कार।